जीने की कला के अंतर्गत जीवन की सार्थकता के मंत्र तो हम ले ही रहे हैं, पर आज मैं जिस और आपके कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके जीवन को उस और नई दिशा देने की कोशिश कर रहा हूं, वो है जीवन की सफलता। हां मेरे भाई, 2 अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग्य होता है, 3 अक्षर का नसीब होता है, 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। पर मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में सफलता का अगर मार्ग उसे पाना है तो उसे इस बात को याद रखना पड़ेगा, लक केवल 2 अक्षर का होता है, भाग्य केवल 2.5 अक्षर का होता है, नसीब केवल 3 अक्षर की होती है और किस्मत केवल 3.5 अक्षर की होती है। पर एक 4 अक्षर की चीज जिस इंसान के साथ जिंदगी में जुड़ जाती है, वो अपना लक भी खोल लेता है, भाग्य भी जगा लेता है, नसीब भी खोल लेता है और किस्मत के बंद तालों को खोलने में भी सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ 4 अक्षर की मेहनत करता है, जीवन में जो व्यक्ति इस 4 अक्षर के मेहनत के द्वार से गुजर जाता है, हमने बचपन में किताबों में पढ़ा है, 2री और 3री कक्षा में, और जब जब भी हमें गाय पर निबंध लिखने के लिए दिया गया तो हमने पहली लाइन उसमें यही लिखी है कि गाय हमें दूध देती है। बचपन में पढ़ी हुई इस ज्ञान की संपदा को आज मैं थोड़ा सा करेक्शन कराना चाहूंगा। इंसान को बचपन में यह पढ़ा दिया गया कि गाय हमें दूध देती है और यही चीज इंसान के जीवन की कमजोरी बन गई। उसे लगता है कि गाय हमें दूध देती है, ऐसे भाग्य हमें अपने आप परिणाम देता है। पर मैं आज आपको जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा देना चाहता हूं। आज तक दुनिया में ऐसी कोई गाय नहीं हुई जो गाय हमें दूध देती है। मेरे भाई, इस बात को दिमाग से निकाल दो। जो कोई व्यक्ति कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहता है, जो कोई व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, जो व्यक्ति इन उलझन भरे दिनों में भी अपने जीवन में विकास के नए द्वार खोलना चाहता है, मैं उस हर व्यक्ति के लिए कहूंगा, पहली बात वो दिमाग में ये ले ले, गाय हमें दूध देती नहीं है। क्योंकि जब जब भी गाय के थन के नीचे ले जाकर बाल्टी रख दो, बर्तन रख दो, भगोना रख दो, पर दूध अपने आप आता नहीं है। जीवन का पहला सिद्धांत, सफलता का मंत्र हम ये ले, गाय हमें दूध देती नहीं, दूध निकालना पड़ता है। क्या समझ में आई? जिंदगी भी गाय की तरह है, दूध तो इसमें भरा हुआ है, पर मिलता केवल उन्हीं को है जो निकालने का परिश्रम करते हैं। जैसे गाय दूध अपने आप नहीं देती, इंसान को परिश्रम करके दूध निकालना पड़ता है, ऐसे ही इंसान का भाग्य है, अपने आप बैठे ठाले इंसान को उसकी नसीब कभी परिणाम नहीं देती। हर इंसान को अपने नसीब का परिणाम पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़क मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं। मेरे भाई, किसने कहा कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो, दुनिया में हर आदमी छेद करने में काबिल हो जाएगा। जब 500 रुपए महीने की नौकरी करने वाले धीरूभाई अंबानी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, और जिसकी आवाज को कल तक नकार दिया गया, वो अमिताभ बच्चन फिल्म जगत में शिखर तक पहुंच सकते हैं, और जो कल तक गुल्डी डंडे खेल रहा था, वो व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बनकर शिखर तक पहुंच सकता है, और जो व्यक्ति कल तक चाय बेचने का काम करता था, वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकता है, और सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर कभी मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति बन सकता है। सोचो हम क्या नहीं बन सकते हैं। हर इंसान के भीतर ईश्वर ने संभावना दी है, हर इंसान के भीतर ईश्वर ने संभावना दी है, और जो व्यक्ति अपनी छिपी हुई संभावना को उजागर करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन सफलता के शिखर तक पहुंच जाएगा। मेरे भाई, कल तक जो व्यक्ति बचपन में नेत्रहीन होने के कारण नकार दिया जाता है, वही व्यक्ति फिल्म जगत में आकर अगर देश का नामजद संगीतकार रविंद्र जैन बन सकता है, हेलन केलर, जिसको ईश्वर ने जन्म से आंख न दी, जिसको ईश्वर ने जबान न दी, जिसको ईश्वर ने सुनने की ताकत न दी। कल्पना कीजिए, आपको लगता है ना भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, अरे गरीब के घर में पैदा कर दिया। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में 80% अमीर लोग ऐसे हैं जो कल तक किसी गरीब के घर में पैदा हुए थे। अमीर के घर में पैदा होकर अमीर बने तो कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारी भुजाओं की पहचान इसी में है कि गरीब के घर में पैदा होकर भी अमीरी को हासिल किया, सड़क पर पैदा होकर भी आसमान तक पहुंचे, कल तक फर्श पर थे, आज वही अर्श पर पहुंचे।
अमीर का बेटा अमीर बना तो कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन जो सामान्य घर में पैदा हुआ, एक अति गरीब के घर में पैदा हुआ, अगर वो व्यक्ति भी बढ़ता 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 अगर देश का महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बनता है, और एक गरीब के घर में पैदा हुआ वही बच्चा बढ़ते बढ़ते इस देश का महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बनता है, मैं आपको यही तो जताना चाहता हूं, इस दुनिया के अधिकांश सफल लोग अमीरों के घर में पैदा नहीं हुए। इस दुनिया के अधिकांश सफल लोग सफल लोगों के घर में पैदा नहीं हुए। इस दुनिया के अधिकांश सफल लोग कोई बहुत बड़े ताम झाम के साथ पैदा ना हुए, कच्ची बस्ती में पैदा हुए, गरीब के घर में पैदा हुए, झोंपड़ बस्ती में पैदा हुए, लेकिन अपनी महान सोच, अपने महान लक्ष्य, अपने अथाह परिश्रम, अपनी ईमानदारी और नैतिकतापूर्ण जीवन के चलते वे आज दुनिया में सफलता के शिखर पर खड़े हैं। चलो, आज जब मैं बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आज अपने जीवन में प्रगति के द्वार कैसे खोल सकता है, मानता हूं अभी जो पिछले 4 महीनों से पूरे विश्व में और विशेषकर हमारे देश में जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है, हर इंसान का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। लेकिन क्या आदमी ये सोच सोच कर थका रह जाएगा, अरे भाई साहब कोरोना चल रहा है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। कोरोना जो कहता है जिंदगी में डरो ना, कोरोना कहता है जिंदगी में डरो ना। अरे जीवन में एक रास्ता बंद हुआ है। आपके अभी तक ज्वेलरी की दुकान थी, अब लोगों ने ज्वेलरी खरीदने बंद कर दी। अब कब तक उसको ढोते रहोगे? जिन लोगों ने सोच को बदला, नजरिए को बदला, मानसिकता को बदला और अपने धंधे को इन्हीं 1 महीने में बदला, मैं आपको कैसे बताऊं। अभी 2 दिन पहले एक पूना के युवक का जिक्र आया था जिसके इसी तरह का धंधा था और उसे लगा इसमें कोई विकास की संभावना नहीं। उसके पास जमीनें थी, उसने वहां पर सब्जियां उगानी शुरू की और पिछले 3 महीने वो 3 करोड़ रुपया कमाने में सफल हो गया। मोड़ देना पड़ता है, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। अरे मेरे भाई, यूज ना करो तो लोहे में भी जंग लग जाती है और ऐसे बुद्धि में भी जंग लग जाती है। जब जो जरूरत पड़े आदमी को कदम बढ़ाने पड़ते हैं। अब हम कब तक सोचते रहेंगे हमारे देश में कोरोना आ गया है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम व्यवस्था। हालांकि मैं मानता हूं ये साल कमाने का कम और अपने आप को बचाने का ज्यादा है, पर मैं कहूंगा अपने आप को हताश मत कीजिए, निराश मत कीजिए, उदास मत कीजिए। मानता हूं कई लोगों के जॉब छूट गए हैं, छूट गए तो छूट गए। अब आप इसी जीप में रोते रहेंगे मेरा जॉब छूट गया, जॉब छूट गया। ना बाबा ना, छूट गया तो छूट गया। अगर भगवान ने छोड़ा है तो अच्छा सोच के छोड़ा होगा। अगर धीरू भाई अंबानी जो कभी पेट्रोल पंप में खड़े होकर एक मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार में पेट्रोल भरा करते थे, अगर वहां उनकी नौकरी नहीं छूटती तो सोचो वो क्या सर्वोच्च शिखर तक पहुंचते। भगवान जीवन में कुछ करता है तो अच्छा सोच के करता होगा। नौकरी छूट गई कोई बात नहीं, धंधा हाथ से चला गया कोई बात नहीं, अगर आपकी किराए भी दुकान का नहीं चुका पा रहे कोई बात नहीं, नई बुद्धि लगाओ, नई दिशा तलाशो, नया मार्ग तलाशो। दुनिया में कोई धंधा छोटा नहीं होता, बस इच्छा शक्ति के साथ आदमी को करना पड़ता है। लोहे का धंधा करके दुनिया में कोई टाटा बन सकता है और जूतों का धंधा करके कोई बाटा बन सकता है, तो हम क्या नहीं बन सकते हैं। हमारे पास भी विकल्प खुले हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के, 100 रास्ते खुले हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के। और मैं आज जो मंत्र दे रहा हूं आप लोगों को, यही मंत्र देने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर जीवन में सफलता का मापदंड किसी भी इंसान के क्या हो सकता है? सीखो, चींटी से मेहनत करना सीखो। किससे? चींटी से मेहनत करना सीखो। 100 बार चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी उम्मीदों को नहीं छोड़ती है। सीखना है ना, बगुले से तरकीब सीखो। सीखना है ना, मकड़ी से कारीगरी सीखो कि वो किस तरह से अपने जीवन की व्यवस्था के लिए जाले का निर्माण कर लेती है। अगर इंसान सीखना चाहे तो दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे अपने आगे बढ़ने के रास्ते इंसान अपने जीवन में पा सकता है। मेरे भाई, क से ही कर्म फूटा होता है और क से ही किस्मत वाला होता है। कर्म फूटा भी अगर कर्म योग करेगा तो एक दिन किस्मत को जगाने में कामयाब हो जाएगा। कर्म फूटा भी क्या करेगा? कर्म योग करेगा तो एक दिन अपने बंद किस्मत के तालों को भी खोलने में सफल हो जाएगा। हर किसी इंसान को दुनिया में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जिंदगी कुछ नहीं, आदमी को तय करना पड़ता है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। अपने मजबूत आत्मविश्वास के साथ आदमी को कदम बढ़ाने हैं। जब आज से 20-22 साल पहले हमने जिन शासन की शान को बढ़ाने के लिए, आम इंसान को जीवन का महान पाठ पढ़ाने के लिए जब हमने पहली बार मैदानों में प्रवचन देने शुरू किए थे तो सभी लोग मजाक उड़ाते थे, मैदानों में कौन आएगा? अपने यहाँ कोई मैदानों में प्रवचन होते हैं क्या? उपाश्रयों का क्या होगा? थानकों का क्या होगा? अपने यहाँ कोई मैदानों में प्रवचन होती है क्या? अपने यहाँ कोई मैदानों
में आती हैं क्या भाई? दिगंबर दिगंबरों के यहाँ जाएंगे, श्वेतांबर श्वेतांबर के यहाँ जाएंगे, मंदिर वाले मंदिर वालों के यहाँ जाएंगे, और थानक वाले थानक वालों के आएंगे, और तेरा पंथ वालों के आएंगे। पर हमें पता था अपने कदम आगे बढ़ा, सारे लोग तेरे यहां जरूर आएंगे। तो अपने कदम आगे बढ़ा, ये सारे पंथ परंपरा के लोग तेरे यहां जरूर आएंगे। मजबूत आत्मविश्वास के साथ अगर आदमी कदम बढ़ाता है, कल तक जिन मैदानों को लेकर मजाक होती थी कि कहां से लोग आएंगे, आज जब हम मैदानों में बोलते हैं तो बैठने को जगह नहीं बचती। किसके बलबूते पर? उस महान सोच और मजबूत आत्मविश्वास के बलबूते पर। जीवन में संभावनाएं हैं, आज भी संभावनाएं। आदमी अगर मजबूत मन के साथ कोई भी काम करे, संभावनाएं हैं। सोचो, ये हमारे समाज में लोग मासिक की तपस्या कर लेते हैं, किसके बलबूते पर? मजबूत संकल्प के बलबूते पर। बातों के बलबूते थोड़ी होती है? अपन एक समय चाय न पिए तो हाय हाय हो जाती है? अपन एक समय भोजन न जाए तो 2 कदम आगे नहीं बढ़ते, भोजन न खा पाए तो। छोटी छोटी गतिविधियां हमें प्रभावित कर जाती है। पर हमारे समाज में लोग बड़े महान होते हैं, मासिक की तपस्या कर लेते हैं। मुंबई में एक संत विराजमान है, हंस रत्न विजय जी महाराज। वो तो जरूरत पड़ने पर 180 उपवास तक इन्होंने साधना की है। 100 उपवास में तो वो पदविहार करते हैं, मजबूत संकल्प के बलबूते पर। कई लोग देश भर में हजारों लोग प्रतिवर्ष वर्षी तप की तपस्या करते हैं। आपको पता है किसके बलबूते पर? इनसे सीखो कि जिंदगी में सफलता का गुर क्या होता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना मजबूत संकल्प रखना पड़ता है। उस वर्षी तप के दौरान हो सकता है कभी आदमी के तन में बुखार भी आ जाता है, कभी जुकाम भी हो जाता है, कभी दर्द भी उड़ जाता है, लेकिन सबको सहते हुए आदमी मजबूत मन के साथ अपने 13 महीने की तपस्या को पूर्ण करता है। और आखा तीज को जाकर देश भर में हजारों हजार भाई बहन 17 साल से लेकर 70 साल तक और 10 साल से लेकर 80 साल तक के लोग वर्षी तप की तपस्याएं करते हैं। किसके बलबूते पर? पता है, अभी इंदौर में एक महानुभाव थे, राजीव जी भांडावत, जानते होंगे ना आप लोग, हैं? उन्होंने आयम्बिल और उपवास, आयम्बिल और उपवास, आयम्बिल और उपवास, सोच सकते हैं पूरे 13 महीने तक की तपस्या उस आदमी ने की होगी। पर आपने कभी सोचा कि कोई भी व्यक्ति अगर तपस्या के उस मुकाम तक पहुंचता है, किसके बलबूते? सोचो सोचो, किसके बलबूते? मजबूत आत्मविश्वास के बलबूते। आपके इंदौर में एक महानुभाव रहते हैं, अजय जी चोरड़िया, रतलाम के। बताऊं मैं आपको, उस व्यक्ति की दादी मां ने संथारा लिया। अब आप देखो, 17-18 साल पहले उस व्यक्ति की दादी मां ने संथारा लिया, और उस व्यक्ति ने जिस दिन दादी मां ने शरीर छोड़ा उसी दिन संकल्प ले लिया, मैं आजीवन अन्न का त्याग करता हूं। अब देखो तपस्या की मजबूत आत्म संकल्प इंसान को कैसे आगे बढ़ाता है। दादी मां के स्वर्गवास के दिन 17-18 साल पहले उस व्यक्ति ने संकल्प लिया, अजय चोरड़िया ने, मैं आज से अन्न का त्याग करता हूं। और 3 दिन बाद संकल्प ले लिया, मैं आजीवन के लिए एक द्रव्य का सेवन करूंगा, चाय और खुली रखूंगा। और द्रव्य में आज जैसे पपीता खा लिया आज छुट्टी, कल अगर दही खा लिया कल छुट्टी, परसों अगर दूध पी लिया, कोई एक चीज शरीर में स्वीकार करूंगा। 17 साल हो गए, आदमी मन को जिंदगी कुछ नहीं है, मान लो तो हार है, ठान लो, बोलो जीत गए। मान लो मैं नहीं कर सकता। अरे हमारे यहां मैं आपको कैसे बताऊं मजबूत मन का परिणाम क्या होता है। 3-3 साल के बच्चे आराम से उपवास कर लेते हैं। अभी संवत्सरी आएगी ना, आप देखना, 2.5-3 साल के बच्चे, मम्मी कहती है बेटा खा ले, मम्मी कहती है नहीं नहीं बेटा एकासना कर ले, खा ले खा ले, घर वाले कहते हैं खा ले। पर प्रणाम करो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों को, जिनमें जिन शासन का यह महान संस्कार आ जाता है कि जिसके चलते 3-3, 4-4 साल के नन्हे मुन्ने बच्चे उपवास कर लेते हैं। हम 70 साल के, 60 साल के, 50 साल के हो गए, तब भी कभी कभी मन कमजोर हो जाता है, एकासना कर लूं, वाह हुआ कोनी, वाह हुआ कोनी, वाह हुआ कोनी। कमजोर मन का व्यक्ति कहता है हुआ कोनी, पर मजबूत मन का 4 साल का बच्चा भी उपवास कर लेता है। अरे 8-8 साल के बच्चे 28 कर लेते हैं, और क्या से बताऊं 10-10 साल के बच्चे सिद्धि तप कर लेते हैं, और 12-12 साल के बच्चे उपधान तप कर लेते हैं। किसके बलबूते? सोचा कभी? शरीर के बलबूते नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि जो लोग वर्षी तप और मासिक यज्ञ कर रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे बलवान है, कोई 120 किलो के पहलवान है, कोई ऐसा तो नहीं है ना। उनके पास एक ताकत है, और मैं वो ताकत हर इंसान के भीतर, चाहे आप व्यापार में है, धर्म में है, समाज में है, परिवार में है, अपने जीवन में किसी भी काम में है, वो ताकत कि मान लिया तो हार है, पर ठान लिया तो जीत है। ठान लिया 7 साल के बच्चे ने मैं तेला करूंगा, करता है। ठान लिया 8 साल के बच्चे ने मैं 8 दिन का उपवास करूंगा। अरे मेरे भाई,
ये मजबूत संकल्प शक्ति का परिणाम है। जैन समाज के उन सदस्यों को मैं साधुवाद देना चाहूंगा जिन लोगों के भीतर बचपन से ये त्याग और तपस्या की दिव्य भावना भर दी गई और जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे 3 उपवास, 8 उपवास, 15 उपवास, 21 उपवास, 31 उपवास, 62 क्षमण तक की साधना करते हैं। सिद्धि तप, वर्षी तप। अभी मैं कल ही एक घर में गया था यहाँ पीछे, और उनके यहाँ देखकर आश्चर्य लगा। 8-10 बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों ने 15 आयम्बिल, 5 उपवास। लगता है ये किसके बलबूते होता है? अरे अपन तो केवल एक समय भोजन न मिले तो माथा हिल जाता है, और यहां पर आदमी लंबे अरसे तक तपस्या कर लेता है। किसके बलबूते? मान लिया तो हार है, पर ठान लिया तो जीत है। एक बार संबोधि धाम में एक महानुभाव आए थे, वर्षी तप का पालना करने के लिए गुजरात से आए थे। उन्होंने तेले तेले वर्षी तप किया था। 3 उपवास पालना, 3 उपवास पालना, 3 उपवास पालना। हमने उनका बहुत अभिनंदन किया। संबोधि धाम में हर साल पालने होते हैं। अब तक पता नहीं लगभग 700-800 पालने वहां पर अब तक हो चुके होंगे वर्षी तप के। तो उन्होंने तेले तेले वर्षी तप किया, और जब वो पालना कर रहे थे और सब तपस्वियों का अभिनंदन किया जाता है, और वहां पर उस दिन कोई मुख्य वीआईपी नहीं होता, सारे तपस्वी वीआईपी होते हैं, और सब तपस्वियों को अपने मन के उद्गार बोलने का माइक पर अवसर दिया जाता है। तो उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, गुरुदेव मेरी एक इच्छा है, अगर आप आशीर्वाद दो तो पूरा कर दूं। हम समझ नहीं पाए। मैंने कहा तेला तेला तो वर्षी तप कर लिया, अब क्या इच्छा बाकी रह गई? कहने लगे बस एक इच्छा है, 8 उपवास पालना, 8 उपवास पालना, 28 एक वर्षी तप कर लूं। मेरे भाई ये ताकत शरीर से नहीं आती, ये ताकत मन की शक्ति से आती है, ये आत्मबल से आती है। ये ताकत व्यक्ति के शारीरिक बल से नहीं आती है, ताकत व्यक्ति के आत्मिक बल से आती है। हम एक कॉलेज में गए थे तो वहां के छात्रों ने हमसे पूछा था कि गुरुजी जीवन में सफलता का राज क्या है? तो हमने कहा सामने एक भगोना पड़ा था, बड़ा एल्युमिनियम की बड़ी तपेली पड़ी थी। हमने कहा वो लेकर आओ, तो बड़ी एल्युमिनियम की तपेली लाई गई। सामने बिल्डिंग बन रही थी, बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। मैंने कहा काम करो, जो बड़े बड़े पत्थर है ना लाकर के इस भगोने में डाल दो। वो बड़े बड़े पत्थर लाकर भगोने में डाल दिए गए। भगोना ऊपर तक भर गया। हमने पूछा भाई एक बात बताओ, क्या इस भगोने में कुछ और भी आ सकता है? कहा नहीं नहीं गुरुदेव, ये तो ऊपर तक भर गया। हमने कहा देखो सामने छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, वो लेकर आओ। 2 तगारी वो लाए गए। अरे हिला हिला कर डाला तो वो भी अंदर चले गए। कहा गुरुदेव अब कुछ नहीं आ सकता। हमने कहा देखो सामने कंक्रीट पड़ी है, आरसीसी के लिए आई हुई, 2 तगारी कंक्रीट लाओ। ताज्जुब की बात, जो भगोना बड़े बड़े पत्थरों से कभी का भर गया था, उसमें छोटे पत्थर चले गए, उसमें कंक्रीट भी चली गई। उन्होंने कहा गुरुदेव अब तो पूरा भर गया। मैंने कहा एक प्रयास और, देखो सामने बजरी पड़ी है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? भगोने को हिलाया गया, बजरी को ऊपर से डाला गया, और जहां जहां छेद थे वहां वहां बजरी चली गई, और 2 तगारी बजरी भी उस भगोने में समा गई। कहा गुरुदेव अब तो इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। मैंने कहा जीवन में संभावना मरते दम तक शेष रहती है। उठाओ कदम, 2 बाल्टी पानी लाओ, संभावनाएं है। हम आज जहां खड़े हैं यहां रुकने की जगह नहीं है, ये मंजिल नहीं, ये पड़ाव है। और जब इंसान अपने जीवन की स्थिति को जीवन की मंजिल मान लेता है तो आगे बढ़ने के रास्ते उसके बंद हो जाते हैं। जिंदगी के लिए एक मंत्र हमेशा याद रखो, मान लिया तो हार हो जाएगी, पर ठान लिया हां मैं कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूं। परिस्थिति कराएगी कि व्यवस्था कराएगी कि मेरी सोच कराएगी, क्या कैसे होगा, पर कर सकते हैं। सोच बनाओगे तो पहुंचने तक का कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, पर सोच ही नहीं होगी तो रास्ता भी इंसान के हाथ में नहीं मिलेगा। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जब भगवान श्री महावीर साधना करके तीर्थंकर बन सकते हैं, एक बार अपने आप को झिंझोड़ कर पूछो, तुम अपने मन की दशाओं को निर्मल करके, राग और द्वेष को जीत करके, क्रोध और कषायों को खत्म करके, अपने भीतर के विकारों को मिटा करके, अपने चित्त को निर्मल और पवित्र बना करके ध्यान और साधना के दिव्य मार्ग पर चलते हुए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन, अगले जन्म नहीं तो उससे अगले जन्म, किसी न किसी जन्म में वह तुम भी बन सकते हो जो वो बने थे। हमने किताब खोली घर में रात को पढ़ने के लिए, किताब खोली और तभी आपने देखा कि रूम में जो बल्ब जल रहा है वो 0 वोल्ट का है, और किताब आपने जो खोली है उसमें अक्षर बड़े बारीक हैं और वो अक्षर 0 वोल्ट की रोशनी में पढ़े नहीं जा रहे हैं। आपने खूब बुद्धि लगाई,
पड़ले पर जीरो वाल की मंद मंद रात्रि की जो रोशनी होती है उसमें भला किताब कहां से पढ़ी जाएगी। पर आदमी सोचता है किताब पढ़ूं, किताब नहीं पढ़ पा रहा है। आप बताइए उस व्यक्ति को, उस बालक को क्या करना चाहिए जिसको अपने घर में पढ़ाई करनी है, किताब पढ़नी है, रात को जीरो वाल का बल्ब जल रहा है। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किताब नहीं पढ़ पा रहा है, क्या करना चाहिए? मैं बताऊं, सीधा साधा काम है, किताब को बंद करके सो जाना चाहिए। माथा फोड़ी खत्म, छाती कूटा खत्म, किताब को बंद करो, सो जाओ, बस खेल खत्म, पैसा हजम, काहे को मेहनत करें। पर मैं आपको बता दूं, किताब बंद करके सोना अच्छा तो लगता है, पर सोने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। उस समय जब किताब नहीं पढ़ी जा रही है और दिन भर के हम थके हुए हैं, किताब को बंद करके सोना अच्छा लगता है। हमें कोई ना कोई किताब ना पढ़ने का रास्ता मिल गया, किताब ना पढ़ने का बहाना मिल गया। ये कहकर भाई रोशनी नहीं, हम कैसे पढ़े? मेरे भाई, किताब बंद करने से आपके कदम रुक जाएंगे। आपके पास दूसरा विकल्प है, खड़े हो, कुर्सी ले, ऊपर चढ़ो। अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो? बल्ब को चेंज करो। अगर जीरो वाल के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही है, बल्ब चेंज करेंगे, किताब बंद नहीं करेंगे। 40 वाल का बल्ब लगाएंगे, तब भी नहीं पढ़ी जा रही है, हम 100 वाल का बल्ब लगाएंगे। आज हम अपने मुकाम तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमने जीरो वाल के प्रयास किए। याद रखना, गुनगुना पानी न तो पीने के काम आता है, न भाप बनने के काम आता है। पानी को अगर भाप बनना होता है तो खौलने की तैयारी करनी पड़ती है, और जो पानी खौलने को तैयार नहीं, उबलने को तैयार नहीं, तपने को तैयार नहीं, वो पानी दुनिया में कभी भाप बनकर ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ा करता है। हमने कोई काम उठाया, ठीक है कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है भाई, मेरे घर का काम थोड़ी है, समाज का काम है, धीरे धीरे होता रहेगा, लोग आते रहेंगे, करते रहेंगे, मैंने अकेले ने ठेका ले रखा क्या? ना बाबा ना। जरूर ईश्वर ने कोई महान सोच लेकर तेरे भीतर यह भावना पैदा की होगी कि बेटा तू इस काम को उठा और तू लगेगा तो पूरा हो जाएगा। और मेरे भाई, अगर कोई काम पूरा हुआ है समय से पहले, सोचे हुए समय से आपने सोचा था ये 10 लाख का काम है, समाज का काम है, मंदिर बनाने का काम है, दादाबाड़ी का काम है, 10 करोड़ का काम है, अगर इसको पूरा करते करते 5-10 साल तो लग ही जाएंगे। अरे अरे कहां से पैसे आएंगे, कहां से सब लगेंगे? अरे लगो तो सही, कदम कदम इंसान के मिलते हैं और परिणाम आप सोचते थे कहां से होंगे, कहां से होंगे, कहां से होंगे, पर पता लगा मुन्ना भाई लगे रहो लगन से, मुन्ना भाई लगे रहो लगन से, मुन्ना भाई लगे रहो लगन से। और जब इंसान लगन से लगता है तो जो काम 8 साल का होता है वो 3 साल में पूरा होता है, और बिना लगन के लगे तो 3 साल का काम 13 साल में भी पूरा नहीं होता है। लगन से लगना पड़ता है मेरे भाई, लगन से लगना पड़ता है। बीज को पहले वपित होना पड़ता है और उसको फल तक आने के लिए फूटना पड़ता है। जो बीज फूटने को तैयार नहीं, पल्लवित होने को तैयार नहीं, उगने को तैयार नहीं, वो कभी फल देने में सक्षम नहीं हो सकता है। जीवन के अंधेरे को कोसने की बजाय हर इंसान अपनी जिंदगी में बड़ी सोच की, मेहनत की मोमबत्ती जलाए। हाँ, हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना ये काम जरूर पूरा करेंगे। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी आदमी की सोच होती है। आप सोचते हैं अरे भाई अब तक तो जिंदगी भर ज्वेलरी का काम करते रहे, अब अपन अगर किराने की दुकान खोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कल को अपन सब्जी की दुकान खोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, के क्या कहेंगे लोग? अगर आप भी यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है के क्या कमजोरी होती है? के लोग क्या कहेंगे? अरे कल तक तो सराफा बाजार में दुकान लेके चलता था और आज सब्जी की दुकान। ना बाबा ना। याद रखना, इस देश के कैसेट किंग गुलशन कुमार ने अपने जीवन की शुरुआत सबसे पहले चांदनी चौक में एक जूस का ठेला लगाकर ही की थी। दुनिया में छोटा काम नहीं होता, छोटा तो आदमी का मन होता है। बजाय कि हम 4 लोगों के सामने जाकर, मैं तो कहना चाहूंगा समाज के लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करना चाहूंगा, हमारे समाज के लोगों को दया का दूध पिलाने के बजाय परिश्रम का पानी पीने की आदत डालिए। और जब जब लगे ये हमारे समाज के 50 गरीब तबके के घर हैं, मध्यम वर्गीय से नीचे के घर हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है, वे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, मैं कहूंगा उनको जरूर सहयोग दीजिए। पर वो सहयोग मत दीजिए कि जिंदगी भर तक आपको राशन पानी देना पड़े। उनको वो सहयोग दीजिए कि आपके उस सहयोग से 6 महीने में वो भी पांव पे खड़े हो जाए और दूसरे को सहयोग देने में सक्षम हो जाए। अगर आप केवल राशन पानी देते रहे, अगर आप केवल दाल चावल आटा देते रहे, जनवरी देना पड़ेगा, फरवरी देना पड़ेगा, मार्च देना पड़ेगा, अप्रैल देना पड़ेगा, 2017 में देना पड़ेगा, 18 में देना पड़ेगा, 19 में देना पड़ेगा, 20 में और 21 में भी आपको देना पड़ेगा। पर आपने उनके आत्मविश्वास को जगा दिया, बेटा चल
आगे बढ़। तो विधवा महिला है तो चिंता मत कर। अरे लज्जत पापड़ की शुरुआत दुनिया में विधवा महिलाओं ने की थी। केवल 4 महिलाएं मिली थी जिन्होंने महाराष्ट्र में लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी, और आज वो पूरे देश के राजा कंपनी बनी हुई है। उनके भीतर ये जज्बा जगाना पड़ेगा कि बजाय कि हम कहीं जाकर लाइन में लगकर और 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और 5 किलो ये सब लेकर आए, इसकी बजाय मेहनत के लिए अपने कदम बढ़ा। दया का दूध पीने के बजाय परिश्रम का पानी पीना कहीं ज्यादा आत्म गौरव की बात होती है। उनके भीतर ये जज्बा जगाओ। बहन, तुझे कहीं काम नहीं मिलता, आ जाओ हमारे समाज के बीच। अरे दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ जाना, डंडा हाथ में लेकर बैठ जाना। भाई साहब, आप बड़े 70 साल के हो गए, आपको लगता है ना आप कोई मेहनत नहीं कर सकते, हम समाज में आपको काम देंगे। दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ जाओ, डंडा लेकर बैठ जाओ। भले ही 8,000 रुपया समाज का व्यर्थ जाता हो, पर इतना तो रहेगा, वो हमारा श्रावक भाई दया का दूध नहीं पी रहा है, परिश्रम का पानी पी रहा है। कुर्सी लगाकर बैठ जाओ, उसको डंडा लेकर बैठा दो। आजा अभी दादा बड़ी के आगे आके बैठ जा, मैं दूंगा, मेरे घर से दे दूंगा तुम्हें 7,000 रुपये। महावीर बाग की चौकीदारी कर, समाज को इस जगह पर बैठ जा। कोई काम नहीं कर सकता, चल मेरे दुकान के आगे बैठ जा, कुर्सी लगा के बैठ जा, मैं दूंगा रुपये। पर तुम्हें लेते समय इतना स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, ये मेरी मेहनत के रुपये हैं। दया का दूध पिलाकर इंसान को पंगु बनाने की बजाय परिश्रम का पानी पिलाकर उसको पांव पर खड़ा कीजिए। और जब इंसान एक बार पांव पर खड़ा हो जाता है, अगर ऐसा न हो पाया, वो जीवन भर पंगु बना रहेगा, वो जीवन भर याचक बना रहेगा, और दो लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा। पर इंसान को अगर ये विवेक दृष्टि दे दी गई, चिंता मत कर, कोई काम नहीं है, तेरी नौकरी छूट गई, आओ हम तुम्हें एक बार 5,000 रुपये महीने की नौकरी तो दे ही देंगे, जिससे तुम अपना और अपने पत्नी का और अपने बच्चों का एक बार रोटी सब्जी दाल चावल से पेट भर सके। कहीं से तेरी शुरुआत कर देंगे। आप भले ही मान लेना कि मैं भले इसको दान दे रहा हूं, पर जब वो घर ले जाएगा ना, तो उसके भीतर एक स्वाभिमान होगा। ये महीने भर तक 8 घंटे तक चौकीदारी करके मैंने 5-6 हज़ार रुपये कमाकर घर पर लाया हूं। फिर वो आदमी अपने घर पर जब उसका उपयोग करेगा ना, एक एक दाने दाने का उपयोग करेगा। और आपको पता है, मुफ्त का माल तो हम भारत के लोग कैसे उपयोग करते हैं। मुफ्त के मालपुए अगर मिल जाएं तो हम भारतीय लोग कैसे उसका उपयोग करते हैं, हम सब जानते हैं। मैं इसलिए जज्बा जगाना चाह रहा हूं, मेरे भाई, यहां पर पड़ा है बड़ा पत्थर, आपने एक चोट मारी, पत्थर न टूटा, क्या किया जाए। उदास मत होना मेरे भाई, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, सामने न सही पर तेरे आस पास हूं। दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं, तेरे भीतर बैठा तेरा ही आत्मविश्वास। तो अपने भीतर उस आत्मविश्वास को पैदा करना। हां, तू कर सकता है, हां मैं कर सकता हूं, हां मुझसे हो सकता है। अब पड़ा है बड़ा पत्थर, आपने मारा हथौड़ा, पत्थर न टूटा, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सोचो 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 सोचो, क्या करना चाहिए? हथौड़े को उठाकर रख देना चाहिए। पहला काम तो यह है, पर इसका परिणाम कभी कुछ नहीं आएगा। एक बात दिमाग में अगर आप नोट कर सकते हैं ना, तो नोट कर लो, खाली बैठना हर आदमी को अच्छा लगता है, काहे को मेहनत करें। अरे बैठे मिले खाने को तो मूर्ख जाए कमाने को। कौन जाएगा कि बैठे ठाले सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है। इसलिए अपने छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा। आपको मालूम है, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत ऐसा है जहां पर बच्चों की सीए तक की पढ़ाई की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। बच्चे विदेश पढ़ने जाएं तो उनके लिए 15-15 लाख रुपए हमें लगाने पड़ते हैं। एमबीए करे तो हमें खर्चा करना पड़ता है, अगर वो पीएचडी करे तो हमें खर्चा, हमें यानी परिजनों को करना पड़ता है। पूरे विश्व में व्यवस्था है, जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है, 12वीं पास कर लेता है, उसके बाद उसके पढ़ाई का खर्चा घर वालों पर नहीं रहता है। बच्चा खुद कमाना शुरू करता है, ट्यूशन करता है। जब बच्चा 12वीं पास हो गया ना, तो उसको कहो बेटा ये मोबाइलों में अपना समय बर्बाद मत कर, मोहल्ले में जाकर ट्यूशन कर। अरे कुछ नहीं, 2,500 कमाएगा, पर साल का 30,000 तो तू घर पर लेकर आएगा, और इससे तेरा ज्ञान पक्ष भी मजबूत होगा। केवल मोबाइलों में गेम खेलने वाले बच्चे घर में पड़े रह जाते हैं, और मैदानों में गेम खेलने वाले एक दिन दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को यह जज्बा देना पड़ेगा, बेटा तुम्हारी जिंदगी मोबाइलों पर खेलने के लिए नहीं है। ये जो समय बर्बाद किया जा रहा है मोबाइलों पर गेम खेल खेल कर, ये बच्चे अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मैदान में आना पड़ता है, जिंदगी में उतरने के लिए मैदान में आना पड़ता है। अरे मैदान में उतरे कोई कपिल देव, मैदान में उतरा कोई सचिन तेंदुलकर, मैदान में उतरा कोई व्यक्ति तो परिणाम तक पहुंचा। मोबाइलों के गेम ने आज तक किसी को परिणाम दिया है बजाय कि समय बर्बाद करने के?
और जब आपका बच्चा कहे ना, पापा जी मैंने 12वीं पास कर ली है, आप तो अमीर है ना, बच्चा कहेगा। वो दूसरे बच्चों को देख देख कर उसका भी भाव बन रहा है, पापा जी मुझे 2 लाख की मोटरसाइकिल चाहिए, और अगली क्लास पास करते कहेगा, पापा जी मुझे वो आईफोन कितना रुपए वाला, वो 1,25,000 वाला चाहिए, पापा जी मुझे सैमसंग का S11 चाहिए। कभी भी अपने बेटे को मना मत कीजिएगा प्लीज, पर उसको कहना, बेटा जरूर दिलाऊंगा, पर एक काम कर, अब तूने 12वीं पास कर ली है, एक काम कर, तू ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर, महीने का 4,000 कमाना शुरू कर, और तब वो महीने का 4,000 कमाएगा, साल भर में कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, 48,000। और जब वो 2 साल में 1,00,000 रुपए इकट्ठे कर ले, तब अपने बच्चे को कहना, चल बेटा आज बाजार, मैं तुम्हें आईफोन 1,00,000 रुपए वाले दिलाता हूं, तूने 1,00,000 कमाए है ना, 2 साल मेहनत करके जो 1,00,000 कमाए ना, चल मेरे साथ, अब मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए का आईफोन दिलाता हूं। तब बच्चा झट से कहेगा, अब उसे पता लगा इस 1,00,000 को पाने में उससे 2 साल तक कितनी मेहनत करनी पड़ी, और तब बच्चा कहेगा, पापा जो अभी है वो कौन सा बुरा है, जो अभी मेरे पास है, नहीं नहीं लेना पापा, वो ठीक है, अब जरूरत नहीं है पापा, जो है, क्योंकि उसे पता लग गया पैसा पानी के नल में नहीं आता है। पहली बार जब उसने 2 साल तक ट्यूशन की ना, तो आपके उस बच्चे को पता लगा, 22 साल के बेटे को, कि पैसा नल खोलने से नहीं आता है, पैसा परिश्रम करने से आता है। और तब उसे पता लगेगा कि मैंने तो झट से पापा जी को बोल दिया था, पापा जी 2 लाख की मोटरसाइकिल, पर इस 2 लाख को कमाने में पापा जी को कितनी बुद्धि लगानी पड़ी थी, तब उसको एहसास होगा। दुनिया में 3 तरह की कमाई होती है, एक होती है पाप कमाई, एक होती है बाप कमाई, एक होती है आप कमाई। जिंदगी में हमेशा बचे रहो, भूल चूक कर भी उस कमाई की ओर अपने कदम मत बढ़ाओ। उस कमाई को छूना भी जीवन के लिए पाप है, जो कमाई पाप कमाई की हो। पाप कमाई इंसान को हमेशा गर्त में ढकेलती है, कभी भी सफलता के शिखर तक नहीं ले जाती। कुछ दिन के लिए आदमी को लग सकता है मैं शॉर्टकट से कामयाब हो गया, पर मेरे भाई वो शॉर्टकट उसे फिसला कर नीचे लेकर आता है। वो सोचता है ना, मैं शॉर्टकट अपना कर कामयाब हो गया, पर वो असफल हो जाता है। मैं आपको यही बताता हूं, बच्चों को समझाओ, बेटा पाप कमाई से सदा बचे रहो, ये बहुत बुरी चीज होती है। ये आदमी को अंधेरी की तरफ ले जाती है, ये आदमी के भविष्य को चौपट करती है, ये एक दिन आदमी को कारागार में ले जाती है, एक दिन ये आदमी को बदनाम करती है, एक दिन ये आदमी को अपयश करती है। वो आदमी, अरे और तो और, आईने के सामने अपना चेहरा खुद भी देखने के काबिल नहीं रहता है, जो पाप कमाई से धन को कमाता है। तो जीवन में बचे रहो, सदा बचे रहो, उसका नाम है पाप कमाई। पर हां, दूसरी कमाई क्या होती है? बाप कमाई। बाप कमाई का मतलब पापा जी का कमाया हुआ माल। मेरे भाई, बाप कमाई से केवल 3 काम कीजिए जिंदगी में। नंबर 1 पढ़ाई कीजिए, नंबर 2 भोजन कीजिए, नंबर 3 कपड़ा रोटी मकान। ये व्यवस्था जो है ये तो बाप कमाई से कीजिए। पर इसके अलावा 1.25 लाख का मोबाइल लेना है, या दुबई और सिंगापुर घूमने जाना है, या 8 लाख की कार लेनी है, या बर्थडे पर 3 लाख की मोटरसाइकिल लेनी है, प्लीज ये पाप कमाई से भी मत लीजिए, प्लीज ये बाप कमाई से भी मत लीजिए। बोलो कौन सी कमाई? कौन सी कमाई? आप कमाई। आप कमाई का मतलब है अपनी कमाई। और जब वो अपनी कमाई हुई चीज पर आदमी उस चीज को जिएगा ना, तब उसे पता लगेगा ये चीज मैंने जिंदगी में कितनी मुश्किल से पाई थी। मुफ्त में मिली हुई चीज की कितनी इज्जत होती है, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये एक मंत्र दे रहा हूं। नंबर 1, मेहनत से जी मत चुराइए, कभी भी मत चुराइए। 12 खड़ी आपने पढ़ी है ना? 12 खड़ी का पहला अक्षर क्या होता है? क्या होता है? क। और उसके बाद? मैं बचपन में सोचा करता था ऐसा क्यों किया गया, पहले ख लिखते फिर क लिखते तो क्या बिगड़ जाता? ये पहले क उसके बाद ख, ऐसा लिखने का तात्पर्य क्या है? भाई पहले ख लिख के भी तो क लिखा जा सकता था, पर ये 12 खड़ी नहीं, ये जीवन को आगे बढ़ाने का मंत्र इसमें छिपा हुआ है। और वो है 12 खड़ी का पहला अक्षर है क, जो हमें कहता है करो, और 12 खड़ी का अगला अक्षर है ख, जो हमें कहता है उसके बाद खाओ। पहले कर्म करो, उसके बाद खाओ, और जिंदगी में कर्म योग से जी मत चुराओ। दुनिया में हर मेहनत इंसान को परिणाम देती है। मैं जब 8 साल का बच्चा था, मेरी मां ने मुझे कहानी सुनाई थी। पता नहीं
मेरी मां ने बचपन में मुझे ये कहानी क्यों सुनाई थी, पर मैं समझता हूं जब मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा लगभग आप में से कईयों के माता पिता ने आपको भी 8, 9, 10 साल की उम्र में ये कहानी सुनाई होगी, और न सुनाई तो मैं आपके माता पिता की भूमिका अदा करता हूं और अब ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं। और कहते हैं 7 भाई, कितने घर में? 7 भाई। मम्मी पापा दोनों ऊपर चले गए, घर में केवल 7 भाई, और सातों के सातों एक नंबर के निकम्मे। 1 मिनट कोई मेहनत ना करे, 1 पैसा कोई कमा कर ना लाए, थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का प्रयास ना करे। मां बाप के जो सोना चांदी थे बेच खुच के खा खू के सब खत्म कर दिया। बड़ा भाई बड़ा हो गया 25 साल का, सोचा बड़े भाई की शादी करो, तो आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर, मोहल्ले के लोगों ने मिलकर एक लड़की से, एक परिवार की लड़की से उनकी शादी करा दी। अब शादी करके बहू घर में आई तो देखा वहां तो कुछ भी नहीं, सब खाली, कुछ भी घर में नहीं, 2 पैसा नहीं, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, कमाने की व्यवस्था नहीं, सबके सब निठल्ले। तो भाभी ने पूछा तुम लोग कमाते नहीं हो? कि नहीं भाभी हम नहीं कमाते हैं, हम कोई कमाने के लिए मेहनत करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, हम तो बैठे थाली खाने के लिए बड़े हुए हैं, हमसे काम वाम नहीं होता, हमसे ये जॉब वॉब, हमसे ये नौकरी वोकरी, हमसे धंधा पानी नहीं होता, हम तो बैठे रहते हैं बस। अरे भाभी ने कहा बैठे रहोगे तो खाओगे क्या? कि भाभी तुम जानो, वो तो अपने पियर से लाला के खिलाओ, बस हम नहीं कमाते हैं। भाभी समझ गई ये सब लोग अकर्मण्य हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो फल की चिंता बाद में करना, पहले कर्म की चिंता कर, पहले अपनी मेहनत की चिंता कर, शुभ कार्य की चिंता कर, क्योंकि ये करना तेरे हाथ में है, परिणाम देना किसी और के हाथ में है। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। तो कर्म कर। तो भाभी को लगा मुझे इन बच्चों, इन सारे देवर और पति को कर्म करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो भाभी ने कह दिया सुबह सब 8 बजे घर से जाएंगे, जो काम हाथ लगो सो काम करोगे, घर में ठाले नहीं बैठे रहना है। तो सुबह 8 बजते ही सबको चाय नाश्ता करा के भाभी ने बाहर भेजा, जो अपने पियर से सामान लाई थी उसी से खिला खिला कर घर को पालना शुरू किया। अरे और तो और बेचारी को सोने की चैन तक बेचनी पड़ी जो बाप ने दी थी। क्या करे, पति भूखा, बच्चे भूखे, और एक नंबर के निकम में कुछ करने को तैयार थी। उसने अपनी चैन भी बेच दी, मंगलसूत्र बेचने की तैयारी हो गई। उसे लगा इनको कैसे पालो, तो उसने सबको कहा जाओ घर से जाओ, अरे कुछ भी लेकर आना। उनको पता था अगर एक दिन कमा लिया तो रोज कमाना पड़ेगा, एक दिन 10 रुपए कमा के लेगी तो भाभी कल फिर कहेगी कमा कर लाओ। आज अपन एक काम करते, वो तो गए, जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए, दिन भर छोरों में खेलते रहे, गप्पे मारते रहे, उद्दंडी करते रहे, और शाम को 7 बजे वापस सातों भाई घर के बाहर आ गए। भाभी हम आ गए। पति ने कहा मैं आ गया। उन्होंने कहा आओ, कुछ आज काम किया, कुछ काम मिला? नहीं नहीं हमें कोई काम नहीं मिला, हमें किसी ने कोई, हमसे तो खूब गुबा होगा भाभी, पूरे गांव भर में गुबा, हमें कुछ नहीं मिला। अरे कुछ तो लाते, कुछ मिला ही नहीं, क्या लेकर आते? तो भाभी ने अगले दिन जाते समय कहा आज से नियम, कुछ भी लाना, कुछ भी मेहनत करना, पर खाली हाथ अगर घर में आए तो दाना पानी क्या क्या बंद। घबराए, इस भाभी की अकल ठिकाने करनी पड़ेगी। यूं तो ये अपन को काम पे लगा देगी, अपन को हल जुतवा देगी, अपन को मेहनत करना शुरू कर देगी, और अपना तो जन्म ही हुआ है मुफ्त का खाने के लिए, हम काहे को मेहनत करें। वो उद्दंडी देवर और उद्दंडी पति ने दिन भर, वो तो भटकते रहे, काम किसको करना, करना ही नहीं है काम तो। अब शाम को घर की ओर रवाना हुए तो फिर एक दिन दूसरे को कहा अरे भाभी ने कहा था ना कुछ लेके आना, तभी उन्होंने देखा सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा था। अब जब मैं कहानी कहूंगा तो कुछ लोगों को बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से सुनिए कहानी याद आएगी। मनुष्य के सोए हुए परिश्रम के भाव को जगाने के लिए बड़े बुजुर्ग ये कहानी बच्चों को सुनाते रहे, ताकि बड़े होकर इंसान मेहनत से जी न चुराए। और मेरी माँ ने बचपन में मुझे इसलिए कहानी शायद सुनाई होगी कि बड़े होकर मेहनत से कभी जी मत चुनाना। अरे भाग्य साथ दे या न दे, पर मेहनत पर लगे रहे तो भाग्य को भी खोलने में सफल हो जाओगे। और तब वो उद्दंडी देवर, वे 7 भाई, उन्होंने सोचा आज एक काम करते हैं, कल से भाभी बाहर भेजना भी बंद कर देगी, आराम से घर में रहेंगे। कि क्या करो कि मरा हुआ सांप ले जाती हैं और कहते हैं भाई भी आज तो हम यही लेकर आए। लकड़ा लिया लंबा, लकड़े से उन्होंने सांप को उठाया, लेकर गए घर पर। थोड़ा अंधेरा हो रहा था, भाभी ने पूछा आ गए? हाँ आ गए। आज कुछ खाली हाथ तो नहीं है? हाँ भाभी लेकर आए हैं, खाली हाथ नहीं आए।
तो कहा क्या लेकर आए? अब वो डंडी छोरे ये सांप लेकर आए। भाभी चौंकी कि ये सुधर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, ले आए, कुछ तो लाए ना, छत पर डाल दो। और उन छोरों ने वहीं से लकड़ी से सांप को उछाला, उस टूटे फूटे मकान की छत पर जाकर गिरा। आ गए अंदर, एक ने दूसरे से आंख मिलाई, कल से अब ये भी बंद। भाभी कहती कि कुछ भी मत लाना, आज सांप लाए, कल और कुछ पकड़ के लाएंगे, अपन मरा हुआ लाएंगे, 3 दिन में भाभी अपने आप ठीक हो जाएगी। अब देखो, कोई भी कर्म इंसान के जीवन में परिणाम कैसे देता है। अगले दिन की बात, नगर के राजा की रानी नहा रही थी और नहाने से पहले उसने अपना 9 लाख का बहुमूल्य हीरे का हार, बाहर दरवाजा बंद था, छत खुली थी, वो बाथरूम में जाए अंदर, उससे पहले ये सोचकर कि जब दरवाजा अंदर से बंद है, उसने वो हीरे का हार, 9 लाख रुपए का हीरे का हार खूंटी पर टांग दिया। पर ताज्जुब की बात, जब वो आई बाहर नहा धोकर वस्त्र पहनकर, तो देखा हीरे का हार गायब। कूंटा अंदर से बंद तो हार कैसे गायब हो गया? कूंटा अंदर से बंद, चिटकनी अंदर से बंद तो हार कैसे गायब हो गया? हुआ दरअसल ये, एक बाज पक्षी उधर से उड़ रहा था और उसने उड़ते हुए वहां नीचे झांका और कुछ न मिला खाने को, तो अपनी चोंच में क्या पकड़ गया? क्या पकड़ लिया? वो हार उठा के ले गया। अब देखो क्या होता है चमत्कार, वो हार उठाकर ऊपर जा रहा है, तभी 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 वो देखता है एक घर की छत पर मरा हुआ सांप पड़ा है। बाज के लिए सांप ज्यादा मूल्यवान होता है, मरा हुआ हार की क्या कीमत। वो हार को वहीं छोड़ता है और अपनी चोंच में सांप को लेकर निकल पड़ता है। रानी का जब हार गायब होता है तो राजा तक सूचना पहुंचती है, पूरे राजमहल में हड़कंप मच जाता है। रानी का डायमंड का 9 लाख रुपए का हार कैसे गायब हो गया? पूरे राजमहल में एक एक व्यक्ति की तलाशी पर हार नहीं मिला। राजा अंततः घोषणा कराते हैं, जो भी व्यक्ति मेरी महारानी का हार लाकर देगा, उसकी सारी भूले माफ, कोई सजा नहीं, और उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे नगर में ढिढोरा पिट गया, पर हार कहां मिले? अगले दिन सुबह वो घर की बहू सुबह 7 बजे ऊपर छत पर झाड़ू निकालने गई, तो देखा छत पर क्या पड़ा है? मरा हुआ सांप तो गायब था, और वहां पर क्या पड़ा था? हार पड़ा था। मरा हुआ सांप तो वहां से गायब था और वहां पर हार पड़ा था। महिला ने ढिंढोरा सुन लिया था राजा का, चौंकी, ये कैसे हो गया? दूं तो राजा को कैसे दूं? कहीं मेरे 6 देवर, मेरा पति फंस ना जाए, हम गरीब लोग, राजा हमें गिरफ्तार ना कर ले और वो पूछेंगे हार कहां से आया, क्या जवाब दूंगी? उसने अपने 6 देवर, पति, सातों को इकट्ठा किया और कहा, इस तरह छत पर यह हार मिला है, राजा क्या लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं? पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, तब तक हवा फैल गई। लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, राजा ने कहा है ना, सब सजा माफ, सारी भूल माफ। और अंततः उस हार को लेकर पहुंचे वहां पर राजसभा में, और उस भोली भाली सीधी सादी भाभी महिला ने कहा, राजन हमारे 100 गुना माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता ये हार मेरे छत पर कहां से आया, पर मैं सच्चाई आपको बयान कर रही हूं। राजन सच्चाई ये है कि परसों मेरे पति और देवर सब जब रोज बाहर जाते हैं खाली हाथ आते हैं, मैंने इनको कहा था कुछ भी घर में लेकर आना पर खाली हाथ ना ले आना, और ये उडंडी मेरे देवर और इन्होंने, इन शैतान लड़कों ने मेरे घर पर वो मरा हुआ सांप लेकर आए, मैंने छत पर फेंका। राजन ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूं, ये हमने तो ऊपर सांप डाला, ये हार कहां से आया हमें नहीं पता। तभी पास में बैठे हुए बुद्धिमान मंत्री ने कहा, राजन राज खुल गया इस हार का। सच्चाई तो ये है, अगर मरा हुआ सांप इसकी छत पर था और आज हार पड़ा है, तो जरूर जहां पर रानी ने हार रखा था और छत का भाग खुला था, कोई गीद, कोई बाज अपनी चोंच में उठाकर ले गया होगा, और मरा हुआ सांप देखकर हार तो वहां छोड़ दिया और मरे हुए सांप को खाने के लिए उठाकर ले गया। कहानी यहीं पर आकर पूरी होती है। राजा उस बहू से प्रभावित होता है, उसके द्वारा अपने देवरों को दी जाने वाली कर्म योग और मेहनत और परिश्रम के प्रेरणा से प्रभावित होता है, और वो कहता है किसी भी घर की गरीबी को दूर करने के लिए भगवान हर घर में ऐसी बहू दे जो परिश्रम और मेहनत पे भरोसा रखती हो। और तब बड़ी राजसभा में उस बहू को 1 लाख रुपये इनाम के मिलते हैं। वो महिला अपने 6 देवर और पति को साथ लेकर 1 लाख रुपये को लेकर राजमहल से बाहर निकलती है, और वो देवर उछलते हैं, भाभी हो गई, कमाई हो गई, 6 महीने की छुट्टी हो गई, 6 महीना आराम से खाएंगे, मजा मारेंगे, 1 लाख रुपये आ गए। तब बीच सड़क पर भाभी उन 6 देवरों को और अपने पति को कहती है,
तुम केवल इतना सा आज समझ लो, जीवन में कोई भी परिश्रम बेकार नहीं जाता, कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तुमने मेरे साथ मजाक करने के लिए इतनी सी मेहनत की कि मरा हुआ सांप उठाकर लाए, तब भी इसके बदले में 1 लाख रुपए मिल गए। अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सोचो कितने बड़े कामयाब हो जाओगे। किस्मत के तालों को खुलने में कहां वक्त लगेगा? अगर सारे भाई एक साथ लग गए, सब मिलकर परिश्रम करें। अगर लगता है केवल पति की कमाई से घर नहीं चल रहा, तो मेरी बहनों, अपने हाथों का उपयोग अब केवल मेहंदी के लिए मत करो, क्योंकि हाथों में लगाई हुई मेहंदी का रंग 7 दिन में फीका पड़ जाता है। पर इन हाथों से अगर मेहनत का रंग लगाओगे तो जीवन भर आदमी को परिणाम दिया करता है। अगर आदमी मेहनत का रंग लगाएगा तो जीवन भर आदमी को परिणाम दिया करता है। अरे कितने सारे धंधे होते हैं। बड़ी पापड़ का धंधा करके हम आगे बढ़ सकते हैं, सूखी सब्जियों का धंधा करके हम आगे बढ़ सकते हैं, घर पर साड़ी और ड्रेस का धंधा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। धंधे हजार हैं, इच्छा शक्ति खुद की चाहिए, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, पर इच्छा शक्ति कभी अधूरी नहीं रहती। हाथ की लकीरों के आगे ईश्वर ने अंगुलियों को रखा है। देखो, अपना हाथ लाओ, हाथ सामने लाओ। हर व्यक्ति लेकर आए, जो सुन रहा है ना, वो अपने हाथ को आगे लेकर आए। यहां होती है आदमी की भाग्य रेखा, ठीक है ना। ये होती है मनुष्य की आयुष्य रेखा, ये होती है मनुष्य की मस्तिष्क रेखा, ये होती है मनुष्य की हृदय रेखा। पर मैं आपको कैसे बताऊं, ये जो भुजबंद होता है, यहां से ऊपर की तरफ उठती है आदमी की भाग्य रेखा। अब जरा एक बात देखो, हाथ को लाओ सामने, भाग्य रेखा आपकी यहां से ऊपर की तरफ उठ रही है। भाग्य रेखा यहां से ऊपर की तरफ उठ रही है और शनि माउंट की तरफ जा रही है। शनि माउंट की तरफ जाती हुई भाग्य रेखा उन्नत होती है, और जब वो शनि माउंट की तरफ हमारी भाग्य रेखा जाती है, अब ये देखो हाथों में ऊपर क्या है और नीचे क्या है। देखो, अंगुलियां ऊपर है या भाग्य रेखा ऊपर है? देखो देखो, भाग्य रेखा नीचे है पर अंगुलियां ऊपर है। हाथों की लकीरों के आगे ईश्वर ने अंगुलियों को रखा है, यानी कि उसने मेहनत को किस्मत से भी आगे रखा है। अगर आप मेहनत बहुत करते हैं और उतनी कमाई नहीं होती तो चिंता मत करो, मेहनत को चालू रखो। एक दिन ऐसा आएगा जब मेहनत कम होगी और कमाई ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं और इतनी कमाई नहीं होती है तो चिंता मत करो, अपना कर्मयोग करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा। कल तक तुमने रात भर तक जग जग कर अपनी अंगुलियों को चला चला कर अपना यह मुकाम पहुंचाया है। चिंता मत कर, कल तक मेहनत ज्यादा थी, कमाई कम थी। एक दिन ऐसा आएगा जब मेहनत कम और कमाई ज्यादा होने लग जाएगी, बशर्ते मेहनत करता रहा तो मैंने कहा, जीवन के बंद किस्मत के तालों को खोलने के लिए इंसान को पहला काम करना चाहिए, और वह अपनी मेहनत में विश्वास रखना चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। हीरा कटकर चमक देता है, मोती छिदकर उपयोगी होता है, चंदन घिसकर खुशबू देता है। आदमी भी मेहनत करके परिणाम पाता है। इन सबके भीतर हर खूबी छिपी हुई है, पर हर खूबी को पाने के लिए हीरे को कटना पड़ता है, याद करो। मोती को छिदना पड़ता है, याद करो। चंदन को घिसना पड़ता है, ऐसे ही आदमी को लगना पड़ता है। आइसक्रीम खाती है ना आप लोग, आइसक्रीम में जीवन की सफलता का राज छिपा है। आइसक्रीम का पहला अक्षर क्या है? आ का मतलब होता है आत्मविश्वास रखो। ई का मतलब होता है ईमानदारी से काम करो। तीसरा अक्षर क्या है? सोच को सकारात्मक रखो। उसके बाद क्या है? क्रियाशील बने रहो। और अंतिम अक्षर क्या है? क्या है आइसक्रीम का अंतिम अक्षर? क्या है? क्या है? जो कहता है मेहनत करो, क्योंकि दुनिया में मेहनत करने वाला इंसान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मंजिल को जरूर पाता है। हर मेहनत में इंसान की मंजिल छिपी रहती है। और दूसरा मंत्र मैं देना चाहूंगा, अपने नजरिए को हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे हम नेगेटिव बन जाते हैं, हमारा मन कमजोर हो जाता है। याद रखना, एक डुबकी में किसी आदमी के हाथ में हीरे नहीं मिलते, और एक लड़ाई लड़के कोई आदमी सेनापति नहीं बनता है। लगना पड़ता है भाई। कोई सोचे मैंने एक डुबकी लगाई, मोती तो मिला ही नहीं, खाली हाथ आ गया, खाली चला जाएगा। मेरे भाई, मैंने कहा ना, पत्थर सामने है और आपने तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया और न टूटा। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो रख दो हथौड़े को
और या फिर अगर आप मारवाड़ और जोधपुर में गए हो और वहां पर पूरे जोधपुर में तो सारे मकानों का निर्माण ही पत्थरों से हुआ है, और पत्थर सामने लेकर हथौड़ा मारा है, और हथौड़े का पहली चोट आपने मारी, पत्थर न टूटा, क्या किया जाए? एक दूसरी चोट और मारी, पत्थर न टूटा, क्या किया जाए? तीसरी चोट और मारी, पत्थर न टूटा, क्या किया जाए? चौथी चोट और मारी, पत्थर न टूटा। अगर आपको लगता है मैंने इतनी सामायिक की, इतनी प्रतिक्रमण की, इतने पूजा पाठ किए, पर अभी तक भी मेरे कर्म अंतराय पूरे न कटे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामायिक पूजा छोड़ दो और दिल से इनको करना शुरू करो। अरे आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धर्म का उदय आया है तो मोक्ष भी आपको मिलेगा, पर लगना तो पड़ेगा ना। माना इस जन्म में ना मिलेगा, पर हर जन्म में तो बेकार नहीं जाता है। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। आदमी लगातार उस पर लगा रहेगा तो एक ना एक दिन मुक्ति तक अपने कदम जरूर बढ़ा पाएगा। 4 चोट मारी, 5वीं चोट मारी, 6ठी चोट मारी, 7वीं चोट मारी, 8वीं चोट मारी, 9वां हथौड़ा मारा पर पत्थर न टूटा। आदमी को लगा इम्पॉसिबल। क्या पत्थर को तोड़ना इम्पॉसिबल। मेरे भाई जीवन का राज समझ लो। इम्पॉसिबल के स्पेलिंग पढ़ लो और उसी में लिखा है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग में छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल, मुझसे यह संभव है। और तब आदमी ने 10वां हथौड़ा मारा, पत्थर के 4 टुकड़े हो गए। और तब पास में खड़े आदमी ने कहा, देखा 9 चोट तूने फालतू ही मारी, इसको तो 10वीं में टूटना था। अब आप जरा बुद्धि लगा के बताओ उस पत्थर को कौन सी चोट ने तोड़ा? पहली ने, दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? कौन सी चोट ने तोड़ा? कौन सी चोट ने तोड़ा? पहली ने, दूसरी ने, 8वीं ने, 9वीं ने, 10वीं ने? ना बाबा ना, 10 ने मिलकर उस पत्थर को तोड़ा। पहली ने काम शुरू किया और 10वीं ने परिणाम तक पहुंचाया। यह है सफलता का गुर। मैं इसलिए आपके सोए हुए आत्मविश्वास को जगा कर कहता हूं, जिंदगी में सकारात्मक सोच रखो। हां, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुकाम तक पहुंचेंगे। मैं मेहनत से पहुंचूंगा, मैं ईमानदारी से पहुंचूंगा। माना बेईमानी का रास्ता शॉर्टकट हो सकता है, ईमानदारी का रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, पर एक बात ध्यान रखना, शॉर्टकट वाला जब नीचे गिरता है ना तो गिरता भी शॉर्टकट से ही है। 1 सेकंड में नीचे गिर जाता है और आसमान तक पहुंचा हुआ जमीन पर आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अपनी ईमानदारी से धीरे धीरे, शनई शनई। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में बैठा था, हट्टा कट्टा जवान, 3 दिन के उपवास किए। भगवान प्रकट हुए और कहा, भगवान मुझे 2 चीज दे दो। भगवान ने कहा, क्या? एक तो मेरे हाथों में रुपयों की थैली दे दो और एक मेरे पांव के नीचे हमेशा के लिए गाड़ी दे दो। मुझे अमीर बना दो बस भगवान। मुझसे ये मेहनत नहीं होती है, रोज रोज मजदूरी नहीं होती, रोज रोज मुझसे काम नहीं होता। मैं तो बैठे ठाले खाना चाहता हूं। बस मुझे आप केवल 2 काम कर दो, मेरे हाथों में रुपयों की थैली आ जाए और पांव के नीचे गाड़ी आ जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। और अगले दिन वो आदमी बस का कंडक्टर बन गया। हाथ में रुपयों की थैली थी और पांव के नीचे गाड़ी थी। तो ऐसे मुफ्त की चीजें तो यही परिणाम देगी ना, मुफ्त में पाना चाहोगे तो। मुफ्त की वस्तुएं इंसान को मंजिल तक नहीं पहुंचाती। इसलिए मैंने कहा इंसान दूसरी चीज अपने जीवन में जोड़े, और वो है क्या है? सकारात्मक सोच। हाँ, हम धीरे धीरे अपने नजरिए को बड़ा रखो। आज हम यहां तक पहुंचे, कल हम वहां तक पहुंचे, परसों वहां तक पहुंचेंगे। ईश्वर मेरे साथ है, और जब पता लग गया ईश्वर मेरे साथ है तो क्या चिंता करते हो कौन मेरे खिलाफ है? जब आपने किसी 8 करोड़ के मंदिर को बनाने का सपना लिया था, किसी दादा गुरुदेव के मंदिर को बनाने का सपना लिया था, तब आपने सोचा था क्या कि 8 करोड़ रुपये आपके पास यूं आ जाएंगे? पर जब जब आपने कदम बढ़ाए, याद रखना जिंदगी कुछ नहीं है, लालटेन को लेकर अंधेरे पहाड़ पर चढ़ना है। जलते हुए लालटेन को लेकर अंधेरे पहाड़ पर चढ़ना है। पूरे पहाड़ में अंधेरा है, पर तुम अपनी यात्रा शुरू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे रोशनी तुम्हारे साथ भी वैसे ही आगे बढ़ती जाएगी। लालटेन से पहाड़ी को तो नहीं देखा जा सकता, पर रास्ते को तो पार किया ही जा सकता है। क्यों प्रकाश जी, मालूम सही कह रहा हूं ना? लालटेन लेकर निकले थे ना, पर जैसे जैसे लालटेन आगे बढ़ा वैसे वैसे रोशनी आगे बढ़ती गई और आपने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया और शहर की खूबसूरत दादाबाड़ी बन गई, है ना? किसके बलबूते? मेरे और आपके बलबूते नहीं, भीतर में पड़ने वाले उस सकारात्मक आत्मविश्वास के बलबूते। तो चल तो सही,
तू निकल तो सही, क्योंकि मैं तेरा विश्वास हूं। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरे भीतर छिपा तेरा ही आत्मविश्वास हूं। तो चल तो सही, निकल तो सही, मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। और तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा वो है, जीवन का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। लक्ष्यहीन जिंदगी मत जियो। ठीक है, किसी को पूछो भाई साहब क्यों जी रहे हो ठीक है भाई, जी रहे हैं, पता नहीं, मरे नहीं इसलिए जी रहे हैं, बाकी तो कुछ पता नहीं है। बस हम इसलिए नहीं जी रहे कि हमारे भीतर कोई मकसद है, हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है, बस तो जी रहे हैं। मरेंगे तब मर जाएंगे, जीवन का कोई मकसद नहीं, जीवन का कोई एम नहीं। मैं तो कहता हूं, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो उसका भी लक्ष्य बनाओ। अगर आपको व्यापार में आगे बढ़ना, उसका भी लक्ष्य बनाओ। अगर आपको भविष्य में जाकर संत बनना है तो केवल कहते मत रहो कि मैं महाराज बनूंगा। लक्ष्य बनाओ, उसकी कार्यवाही शुरू करो। आपके चलते हुए हर कदम से लगना चाहिए। संत बनने की प्रक्रिया कभी भी जबान से शुरू नहीं होती, संत बनने की प्रक्रिया हमारे कदमों से शुरू होती है। आपके चलने वाले हर कदम से लगना चाहिए। इस आदमी के कदम अब मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, ये मुमुक्षु बन रहा है। क्या बन रहा है? इसके कदम अब मुमुक्षा की ओर है। ये बुभुक्षु नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं जी रहा है, अब ये मुमुक्षु है। अब ये मोक्ष की अभिलाषा को आगे बढ़ रहा है। तो उसका हर कदम इस बात का एहसास कराता है कि उसका हर बढ़ते हुए कदम में कहीं न कहीं मोक्ष की अभिलाषा छिपी रहती है। उसके कदम इतनी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। मैं कहता हूं लक्ष्य बनाओ। बिना लक्ष्य का जीवन कैसा? जब तक लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है सामने, तब तक आप क्या खेलेंगे? लक्ष्य नहीं है सामने कि आपको कितने रन बनाने हैं, आपके पास ये लक्ष्य नहीं है कि आपको कितनों को आउट करना है, आपके पास ये लक्ष्य नहीं है कि आपको कितने गोल करने हैं, आपके पास ये लक्ष्य नहीं है कि जीवन में क्या बढ़ना है। अभी आप यहां से चौराहे पर जाएंगे और किसी को पूछेंगे भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है? राजवाड़ा जाता है। आप पूछेंगे इधर, तो कहेगा गंगावाला स्टेशन। वो कहेगा इधर, तो आप कहेंगे महावीर बाग एरोड्राम। वो कहेगा इधर, आप कहेंगे ठहर पहले बता तुझे कहां जाना है। वो कहेगा साहब ये तो मुझे नहीं पता कहां जाना है। फिर कभी इधर जाना क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें जाना कहां है, फिर गंगवाल वाले रास्ते पर जाए कि राजमोहल्ला वाले रास्ते पर जाए कि राजवाड़ा के रास्ते पर जाए कि एरोड्राम के रास्ते पर जाए कि रामबाग के रास्ते से जाए, फर्क क्या पड़ता है? किधर भी चल दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कहां जाना है। इसलिए इंसान का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार सड़क पर कार चलती है, पीछे कुत्ता दौड़ता है, देखा? लाल गाड़ी आई उसके भी पीछे जाएंगे, वो चली गई वापस आएंगे, फिर पीली गाड़ी आई उसके पीछे भी दौड़ के जाएंगे, और 4 बार भौंकेंगे, बौ 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 बौ, कार को रवाना किया फिर वापस, फिर नई कार आई फिर बौ बौ बौ, कार को आगे रवाना किया फिर वापस, फिर चौथी कार आई भौ बौ बौ। फिर आपने देखा होगा ना, ऐसे देखा है कभी कुत्तों को? देखा है ना? हाँ, मैं आपको यही बताता हूं, बिना लक्ष्य की जिंदगी इंसान की वैसी होती है जैसे कुत्ता कार के पीछे दौड़ता है। अब आप मुझे ये बताओ, वो कुत्ता कार के पीछे क्यों दौड़ता है? सोचो सोचो सोचो, मैं बताऊं, कार को पकड़ने के लिए दौड़ता है। अब खास बात यह नहीं है कि वो कार को पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, खास बात यह है कि अगर पकड़ भी लेगा तो क्या कर लेगा। बस जीवन में जब तक इंसान का लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, उसकी हर दौड़ वैसी होती है जैसे कार को पकड़ने के लिए कुत्ता दौड़ता है। उसे पता ही नहीं मैं क्यों दौड़ रहा हूं, उसे पता ही नहीं मैं क्यों पकड़ रहा हूं, उसे पता ही नहीं मैं क्यों भौंक रहा हूं, बस वो दौड़े जा रहा है। हमारी लक्ष्यहीन जिंदगी, जब तक हमारे जीवन का कोई एम नहीं है। मुझे अपने धन का भी एम बनाओ। अगर आपके पास पैसा है, पड़ा है, ब्याज आ रहा है, एक दिन आप पति पत्नी दोनों चले आएंगे, जिसके पास 12 लाख है वो उसके हो जाएंगे, जिसके पास 35 लाख आपने रखे उसके हो जाएंगे। कितना गजब है, रुपये मेहनत करके आपने कमाई और मालिक कोई और हो जाएगा। लक्ष्य बना लो। मेरे पास अगर 3.5 करोड़ रुपये हैं, अब मैं लक्ष्य बनाता हूं, मैं प्रतिवर्ष इतना धन दान में उपयोग, केवल ब्याज की रोटी पे नहीं कर लूंगा, मैं प्रतिवर्ष इतना धन दान में करूंगा, इतना धन परिवार पे लगाऊंगा, इतना धन बच्चे बच्चियों के लिए लगाऊंगा, इतना धन अपने शरीर के लिए लगाऊंगा, और इस तरह मैं हर साल 15 लाख रुपए खर्च करूंगा। और अगर 15 लाख रुपए खर्च करूंगा तो 10 साल में कितने हुए? 1.5 करोड़। और 20 साल में कितने हुए? 3 करोड़। मैं 20 साल से ज्यादा जीने वाला हो ही नहीं, क्योंकि 75 साल का तो हो ही गया। आदमी सोचे मैं 75 साल का हो ही गया, 3.5 करोड़ मेरे पास है। अब लक्ष्य बना लो। उनके लिए मत छोड़ के चले जाना जिनके पास आपने रख रखे हैं। उठाओ, निकालो, लक्ष्य बनाओ, रुपयों का उपयोग कर लो, क्योंकि पीछे आप छोड़कर जाएंगे ना, तो वो कहावत है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तेरा बेटा सपूत है तो क्यों बेवजह धन इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए एक प्लॉट और खरीद लो। और याद रखना, अपने बच्चों के लिए आप 15 प्लॉट छोड़ के जाएंगे। कितने? कान खोल के सुन लेना, अगर आप अपने बच्चों के लिए 15 प्लॉट छोड़ के जाएंगे, तब भी मरने के बाद बच्चे यही कहेंगे, ये 3 प्लॉट और खरीद लेंगे। काकू जी का क्या जा रहा था, खरीद लेते, हमारे काम आता ना।
वो फिर भी यही कहेंगे ये 2 प्लॉट सामने वाले थे, अगर पापा जी खरीद लेते उस समय तो आज हमारे काम आते। उनको कैसे बताएं कि 15 प्लॉट भी खरीदना उसके औकात के बाहर की बात थी, आपके मुंह में आकर सब कुछ बेचकर खरीदे थे। तो ये छोड़कर और जोड़कर, क्या छोड़कर और जोड़कर, इन दो की माथाफोड़ियों में मत पड़ना, उपयोग करके जाना। मैंने कहा लक्ष्य बनाओ, आप लक्ष्य बना लो, आज से बना लेना। मेरे पास मेरी खुद की निजी संपत्ति, बच्चों के पास जो है वो है, मकान दुकान सब उनका। अब मेरे पास समझ लो 2 करोड़ है, समझ लो 1 करोड़ है, समझ लो 50 लाख ही है, पर 50 लाख का केंद्र बिंदु निश्चित कर लो। जब तक आपका केंद्र बिंदु क्लियर नहीं है, जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप अपनी संपत्ति का सार्थक उपयोग नहीं कर पाएंगे। आदमी जिंदगी में जितना पैसा कमाता है केवल 15% ही खुद के लिए उपयोग करता है, 85% वो पीछे छोड़ के जाता है। आप सभी लोग देख लो, खुद का भी देख लो, अपने बाप दादों का भी देख लो। आपने जितना कमाया है जिंदगी में 15% आपने खुद के लिए उपयोग किया है, बस बाकी 85% बेकार में गया है। या तो आपने प्लॉट खरीद के रख दिया, या आपने कहीं ब्याज में जमा करा दिया, आपने कुछ भी कर दिया पर खुद के लिए आप उपयोग नहीं कर पाए। आदमी अपनी कमाई का केवल 15% खुद के लिए उपयोग करता है, बाकी यूं ही पड़ा का पड़ा रह जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है ना, हमें सुनने वाले अभी जितने लोग हैं उनमें मैं समझता हूं आधे लोग तो ऐसे होंगे जो 60 के पार हो गए हैं, और 25% लोग ऐसे होंगे जो 70 के पार हो गए हैं, और 10% ऐसे होंगे जो 80 के पार हो रहे हैं, और 5% ऐसे होंगे जो रवानगी की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं उन सभी लोगों की सोई आत्मा को जगा रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं, आप घर वालों को जगा दो। मैं आपकी चेतना को जगा रहा हूं, आप उनको जगा दो, और निर्णय ये कर लो अब जो 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 है ना, मेरा खुद का, मैं इनका लक्ष्य बना रहा हूं। मैं हर साल 2 लाख रुपया अमुक काम में खर्च करूंगा, मैं हर साल 1 लाख रुपया जीव दया में खर्च करूंगा, मैं हर साल 50,000 रुपया अमुक काम में खर्च करूंगा। आपने अगर अपना लक्ष्य क्लियर कर दिया, गोल क्लियर कर दिया, आपने अपनी मानसिकता क्लियर कर दी, मैं हर साल, भाई मेरा नियम है मैं 50,000, अच्छा फिर क्या होगा, आपको दान करने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, आपको लगता है अरे यार 3 लाख का दान दे दूंगा, अभी 3 लाख ब्याज में लगाऊंगा, 30,000 आएंगे, साल के 36,000 आ जाएंगे, अपने मेरा महीने का खर्चा लेगा। नहीं नहीं, ये तुमने निकाल दिया है। जैसे कई लोग पता है ना, तीर्थों के लिए निकालते हैं, तिरुपति के लिए अपना हिस्सा निकालते हैं, नाकोड़ भैरव जी का निकालते हैं, बालाजी का निकालते हैं, कई लोग हैं अपना हिस्सा महालक्ष्मी का निकालते हैं, 1% अमुक हिस्से में। तो आदमी का बस तो अपना नियम बना लो, मेरी अब जो ब्याज रुपये जो भी हैं बुढ़ापे में, उनका 5%, उनका 10%, अब मैं लक्ष्य बना रहा हूं, मैं इतने अमुक जो मेरे 7 क्षेत्र हैं धर्म के, उन 7 क्षेत्रों में इतना भाग मैं खर्च करूंगा। ये इतना मैं जीव दया में, इतना जीव जंतुओं के लिए, इतना साधु संतों के लिए, इतना मंदिरों के लिए, इतना धर्म के लिए, इतना ज्ञान के लिए, इतना और किसी कार्य के लिए, उसका एक हिस्सा जरूर निकाल लो मेरे भाई। छोड़कर जाओगे ना, उस समय आप मुर्दे होंगे, और आप इतने भारी मन से दुनिया से जाएंगे, मेरा मकान यहीं रह रहा है, मैं जिंदगी भर तक कमाता रहा, मेरा मकान यहीं रह रहा है, मेरी दुकान भी यहीं रह रही है, मेरा बैंक बैलेंस यहीं रह रहा है, अरे सब कुछ तो मैं जीवड़ा, सब कुछ तो छोड़ के जा रहा हूं, जब था तब कर नहीं पाया, और जब करने का मन हो रहा है तो करने की ताकत नहीं रही है, सब छोड़ के जा रहा हूं। तब आप इतने भारी मन से जाएंगे, इतने रोते रोते जाएंगे। अरे मेरे भाई, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसते हुए जाए। हम हंसे और हमारे पीछे दुनिया रोती रहे। इतने सुकृत हर इंसान जो मेरी बात को सुन रहा है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सरकारी अधिकारी है, जहां जिसने जो रुपये कमा रखे हैं व्यर्थ के इकट्ठे कर करके, खा गया सो खो गया, दबा गया जख्म मार गया, पर जो दे गया वो अपने साथ ले गया। एक लाइन में जीवन का सिद्धांत समझ लेना। हर कोई व्यक्ति जो जीवन भर यूं 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 करता रहता है, सफलता जरूर पाओ, पर जब लगे कि बुढ़ापा आ रहा है, उस सफलता को सार्थक करना शुरू कर दो, सदुपयोग करना शुरू कर दो, यही आपकी सच्ची सफलता होगी। और अंतिम बात कहूंगा, इन सब को करते हुए कहीं कोई विपरीत वातावरण बन जाए तो धैर्यपूर्वक उनका सामना करो। ठीक है, मैंने अच्छा सोच करके कदम बढ़ाया था, पर हर कदम तो अच्छा नहीं होता। फिर भी मैं कहूंगा, हर किसी व्यक्ति को जो काम उसने उठाया है, किसी भी तरह का काम आपने उठाया है, 1000 दिन तक लगातार उस पर मेहनत कर लीजिए। मेरा दावा है, अगर आपने मनोयोग पूर्वक, निष्ठा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, अपनी अंतर्दृष्टि के साथ, अपने 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 लगन के साथ और मेहनत के साथ अगर आपने 1000 दिन तक अपना लगा दिया है,
आप उस कार्य में हर हालत में सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। 101% आप सफल होंगे। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरगोश, तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चल कर बैठ गया। हाँ, तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चल कर बैठ गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो, आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। भारतीय संस्कृति ने हर इंसान को यह जीवन की सीख दी है, जो चले सो चरे। चरे का मतलब क्या हुआ? जीवन में उपलब्धियों को वही हासिल करता है, अपने मनवांछित परिणाम को वही हासिल करता है जो चलता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव दिए चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, अरे पाँव दिए चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। हाँ, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, सीखो एक एक से जीवन के पाठ। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है, ये धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखेरे, ये हवा चले तो महक बिखेरे। तुम भी प्यारे मत बैठो तो आगे बोलो, आगे बोलो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो क्या? मन को मारे। मान लिया तो हार है, पर ठान लिया तो जीत है। मन को मारे मत बैठो, आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो।